प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता को हम यह भी कह सकते हैं कि धर्म से निरपेक्ष रहना अर्थात धर्म के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्म के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना, कुछ भी टिप्पणी नहीं करना, धर्म को निरपेक्ष मानकर धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी धर्मों के प्रति समभाव याद रखना या सभी को समान दृष्टि से तार्किक आधार पर विश्लेषण करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। प्रोफेसर श्रीनिवास के अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण में यह बात नहीं होती कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था अब वह ऐसा नहीं माना जाता है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उनमें विभेदीकरण की प्रक्रिया नहीं है, जिसके फलस्वरूप समाज के विभिन्न पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सावधान होते जाते हैं। हम सामान्य अर्थ में कह सकते हैं कि राज्य, राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामलों से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करे, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अब धर्मनिरपेक्षता के क्या उद्देश्य है? धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति मेन तो है, धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति उद्देश्य हो सकता है और दूसरा होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्राप्ति। तो धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति कैसे होती है? भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ एवं उद्देश्य कुछ विशिष्ट महत्व रखता है। यह अर्थ पश्चिमी देशों में दिए गए धर्मनिरपेक्षता के अर्थ से कुछ भिन्न होते हैं। वस्तुतः भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही लगाया जाता है कि राज्य द्वारा किसी भी धर्म को आश्रय नहीं दिया जाना, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोई धार्मिक संस्था किसी शिक्षण संस्थान को संचालित करती है या चलाती है तो राज्य सरकार उसे अनुदान नहीं देगी। सांस्कृतिक विकास के लिए यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार विभिन्न धार्मिक संस्थाओं को निर्देशित कर सकती है। धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी राज्य में नैतिकता तथा शिक्षा आदि के ऊपर किसी भी प्रकार के धर्म का अनावश्यक प्रभाव नहीं हो। सभी एक दूसरे के अस्तित्व को ध्यान में रखकर अपने कार्य एवं व्यवहार में अग्रसर होंगे। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्राप्ति। धर्मनिरपेक्षता का दूसरा उद्देश्य है धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्राप्ति करना। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जहाँ प्रत्येक नागरिक को समान अवसर समानता के आधार पर प्राप्त होते हैं और जहाँ समाज नागरिकों के कार्यकलापों में धर्म के आधार पर व्यवधान नहीं डालता। इसी तरह से D.E. स्मिथ ने कहा है कि धर्म निरपेक्ष राज्य की व्याख्या करते हुए लिखा है कि वह राज्य जो लोगों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता की मान्यता देता है, भले ही वह किसी भी धर्म का क्यों न हो, संवैधानिक रूप से वह किसी भी विशेष धर्म से संबंधित न हो, न ही वह किसी धर्म विशेष की प्रगति और अवनति से संबंधित हो। एक अन्य व्याख्या में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो धर्म से अलग हो और किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखता हो। तो संविधान के अनुच्छेद 15 फर्स्ट में यह घोषित किया गया है कि राज्य धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग तथा जन्म के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण भारत एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अवतरित हुआ है जहां धर्म का भेदभाव नहीं है। धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं क्या हैं? बुद्धिवाद का विकास करना, धार्मिकता में कमी आना, विभिन्नकरण का बढ़ावा, समानता का विकास, वैज्ञानिक अवधारणा। तो बुद्धिवाद का विकास कैसे होता है? धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण प्रत्येक घटना के लिए धर्म पर आश्रित रहने की बात समाप्त हो जाती है। आदिम व्यक्ति प्रत्येक सामाजिक घटना को धर्म तथा परंपरा की देन मानता था, किंतु जैसे जैसे बुद्धिवाद का विकास हुआ, कार्यकरण संबंध की जानकारी बढ़ी और वास्तविक कारणों की जानकारी हुई तो धर्म का महत्व कम हुआ। आजकल तार्किक बातों एवं व्यवहारों को ही उचित माना जाता है। धार्मिकता में कमी आना। धर्मनिरपेक्षता के वातावरण के कारण यह है कि धर्म अब धार्मिक संस्थाओं का महत्व कम होने लगा है। अब पहले जो धार्मिक संस्था को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, अब उनको कम महत्व दिया जाने लगा है। इसका मुख्य कारण यही है कि धर्म के नाम पर आजकल उच्च एवं निम्न स्तर को निर्धारित नहीं किया जाता है, क्योंकि पहले जो व्यक्ति धार्मिक कर्म कांड में जितना अधिक
किया करता था, बहुत सारे कर्मकांड किया करता था, उसको उतना ही अधिक महत्व समाज में दिया जाता था। लेकिन अब उसी व्यक्ति को पिछड़ा हुआ व्यक्ति माना जाता है, यानी आडंबर, धार्मिक आडंबर से पूर्ण व्यक्ति माना जाता है। जिससे विदित होता है कि जैसे जैसे धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, धर्म का महत्व कम हो जाता है। विभिन्नीकरण का बढ़ावा। आजकल प्रत्येक घटना के पीछे धर्म की आड़ ली जाती है। प्रत्येक घटना के अलग अलग कारणों की छानबीन की जाती है। इस कारण विभिन्नीकरण की मात्रा बढ़ती जा रही है। धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं, अतः उनमें भी परस्पर विभेदता होना स्वाभाविक है। समानता का विकास। हमारे देश में पहले धर्म, जाति, लिंग एवं संप्रदाय आदि के आधार पर परस्पर भेदभाव होता था। उस समय यदि एक व्यक्ति हिंदू धर्म का था तो उसे अन्य धर्म के अनुयायी शायद ही अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देते थे, और यहाँ तक कि एक ही प्रकार के अपराध के करने पर विभिन्न धर्मों के आधार पर अलग अलग प्रकार के दंड का विधान भी था। किंतु आजकल यह भेदभाव धर्मनिरपेक्षता के वातावरण के कारण प्राय समाप्त हो गया है। वैज्ञानिक अवधारणा। धर्मनिरपेक्षता वास्तव में एक वैज्ञानिक अवधारणा है। धर्म के प्रवाह की वजह से कार्य कारण संबंध का प्रदर्शन उचित नहीं है, अतः लोग इस कारण अतार्किक बन जाते हैं। वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता एक तार्किक विचारधारा पर बल देती है, इसलिए उसी प्रकार को सही माना जाता है जिससे कार्य कारण संबंधों का प्रदर्शन हो। आज इतना ही। जल्द ही दूसरी कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।